हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रवास कारण और परिणाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे। यानी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट किया है। जो कवर नहीं किए तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। ठीक है, अप्रवासी यानी माइग्रेशन के बारे में आपको बताया गया है। प्रवासन क्या होता है, प्रवास क्या होता है, ये सारा चीज आपको थ्योरी वाला वीडियो में बताया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली या फिर बिहार। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर चूज करना है आपको, इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक संख्या में यानी अप्रवासी आते हैं, ज्यादा से ज्यादा अप्रवासी आते हैं रोजगार की तलाश में। क्योंकि महाराष्ट्र काफी विकसित हो चुका है टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर औद्योगिक के माध्यम से। यहाँ तरह तरह के रोजगार मिलते हैं लोगों को, जिसके कारण वहाँ लोग ज्यादा जाकर के बसते हैं, ज्यादा लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से वहाँ जो अप्रवासी की संख्या है वह सर्वाधिक है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है। ऑप्शन आपके सामने दिल्ली नगरीय समूह या फिर कोलकाता नगरीय समूह या फिर मुंबई नगरीय समूह या फिर बेंगलोर नगरीय समूह। ठीक है, तो आपको काफी आंसर यूनिक आंसर चूज करना है और राइट आंसर चूज करना है। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि अप्रवासी की जो सबसे संख्या है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कहा, मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में क्या होंगे कि वहां लोग ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन कि नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो वो हो जाएंगे मुंबई नगरीय समूह में। किसमें? मुंबई नगरीय समूह में क्या है कि प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि हम बाद में फिर कमेंट को रिव्यू करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के बारे में आपको बताया गया है, फिर भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने जलाभाव या फिर बेरोजगारी या फिर चिकित्सा या फिर शैक्षणिक सुविधा या फिर महामारी। तो यहाँ जो प्रतिकर्ष कारक जो हो जाएंगे, प्रतिकर्ष कारक जो नहीं होंगे वो हो जाएंगे आपका चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा। ठीक है, यानी चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा है जो ये क्या नहीं है होंगे, प्रतिकर्ष कारक नहीं होंगे। ये क्या होंगे? अपकर्ष कारक होंगे। क्या होंगे? अपकर्ष कारक होंगे। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के बारे में आपको बताया गया था थ्योरी वाला वीडियो में। अब आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी या फिर जल अभाव या फिर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन या फिर गृह प्रेम। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसमें जो प्रतिकर्ष कारक जो नहीं है वो हो जाएंगे आपका गृह प्रेम। क्या नहीं? घर से लगाव, घर से प्यार, यानी परिवार से जुड़ाव, यानी परिवार से, फैमिली से अपना मतलब स्नेह जो प्यार होता है उससे, ये जो है गृह प्रेम जो है ये क्या नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बाकी हो गया बेरोजगारी, उसके बाद जलाभाव, उसके बाद सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जो है ये क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। इस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेगा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? कौन सी एक धारा जो है पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से ग्रामीण या फिर नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय या फिर नगरीय से ग्रामीण या फिर नगरीय से नगरीय। देखिए ये जो धारा है ये आपको बताया गया था, ये है ग्रामीण से नगरीय। क्या मतलब? ग्रामीण से नगरीय, यानी प्रवास की धारा के बारे में आपको बताया गया था थ्योरी वाला वीडियो में। तो यहाँ जो हो जाएंगे ये कैसे होंगे? देखिए मतलब धारा का मतलब होता है कि लोग किधर से किधर मूव कर रहे हैं, लोग किधर से किधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी धारा प्रधान है, यानी भारत में जो प्रधान है यानी पुरुषों के लिए। यहाँ क्या करा क्वेश्चन कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, यानी पुरुषों के लिए प्रधान है। तो पुरुष लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग पुरुष जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि रोजगार की तलाश में, यानी अच्छा वेतन के तलाश में, अच्छे काम की तलाश में वो कहाँ जाते हैं? नगर की ओर चल जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? उसका धारा किधर से किधर हो जाएगा? ग्रामीण से नगर की ओर। ठीक है, इस तरह से आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन
का आंसर को कमेंट करना है। क्वेश्चन पूछा गया है 2018 का एनुअल एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी जो है यानी शरण लेने वाला जो है बाहर देश से जो आए, तो वह कौन सा देश से आए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, श्रीलंका या फिर नेपाल या फिर म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो 6 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से आए हैं। यानी सर्वाधिक शरणार्थी जो आए हैं वो कहां से, बांग्लादेश से आए हैं। यानी पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा था, मतलब जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, तो वो क्या मतलब 1971 में वो बन गया था बांग्लादेश, पाकिस्तान से छट करके। तो वहां से जो है शरणार्थी काफी ज्यादा आए हैं भारत में। अब ये शरणार्थी कितने परसेंटेज कहां से आए थे ये भी चीज मैं आप लोगों को बता दिया था थ्योरी वाला वीडियो में। अब आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिट एक्ट संबंधित है, यानी गिरमिट एक्ट, गिरमिट जो एक्शन है, ये जो एक्ट है ये किससे संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण से या फिर जनसंख्या वृद्धि से या फिर भारतीय अप्रवास से या फिर भारतीय उत्प्रवास से। ये गिरमिट एक्ट जो संबंधित है ये भारतीय उत्प्रवास से संबंधित है। किससे, यानी भारतीय उत्प्रवास से रिलेटेड है गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट संबंधित है तो भारतीय उत्प्रवास से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस धारा पर की जाती है, किस आधार पर की जाती है। यानी भारत की जो जनगणना है प्रवास की गणना, इसमें जो प्रवास की गणना जो की जाती है किस आधार पर की जाती है, जन्म के स्थान पर या फिर पिछले निवास का स्थान पर, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए भारत में जो जनगणना में प्रवास की जो गणना की जाती है वो जन्म के स्थान पर भी की जाती है और पिछले निवास के स्थान पर भी की जाती है। ये दोनों चीज से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जब जनगणना करने के लिए कोई अधिकारी आता है या फिर जनगणना करने के लिए कोई भी जिस सरकारी अफसर लोग आते हैं तो वो सवाल पूछते हैं कि जन्म आपका स्थान जो है वो कहाँ है और पिछले निवास क्षेत्र आपका कहाँ है, यानी पिछले निवास का जो स्थान है पहले आप कहां रह रहे थे, ये सब क्वेश्चन से पूछते हैं, सब सवाल पूछते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे दोनों, यानी इनमें से दोनों ए और बी दोनों, यानी इनमें से दोनों तो क्या हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। भारत की जनगणना प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है, जन्म का स्थान के आधार पर और पिछले निवास के स्थान के आधार पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी उत्प्रवासियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। राज्य का ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर चूज करना है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। देखिए यहाँ जो उत्प्रवासियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, किसमें, उत्तर प्रदेश में। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि 2001 के अनुसार, यानी 2001 में जनगणना हुआ था तो उस टाइम देश की जो कुल आबादी थी वो 102 करोड़ थी। कितना, 102 करोड़। और 2011 में जो जनगणना हुआ था वो देश की आबादी जो थी टोटल लगभग 121 करोड़, कितना, 121 करोड़ आबादी थी। और इसमें 2011 का जो जनगणना का जो डेटा है, जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी स्टेट में है भारत के अंदर वो है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में, जिसकी बात यहाँ की जा रही है अभी। और सबसे ज्यादा अगर सघन जनसंख्या है, सबसे ज्यादा अगर सघन जनसंख्या नहीं यानी जनसंख्या का घनत्व अगर सबसे ज्यादा है वो है बिहार में। किसमें, बिहार स्टेट यानी बिहार राज्य में। यानी जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं नहीं, 1 किलो वर्ग में यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास करती है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्त्रियों का जो प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है, यानी भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है, यानी स्त्री किधर से किधर मूव कर रहे हैं, किधर से किधर मूव कर रहे हैं, ग्रामीण से ग्रामीण या फिर ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, फिर नगरीय से नगरीय। तो सिंपल सी बात है। 10 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन आपको बता दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं कि लड़कियों की जो शादी होती है, जो स्त्रियों की जो शादी होती है वो क्या करते हैं कि लड़के के यहाँ चल जाते हैं, यानी उनका जिंदगी एक तरह से शिफ्ट हो जाता है लड़के के यहाँ, अपना मायके यहाँ छोड़ करके वो चले जाती है जिंदगी भर के लिए लड़के के यहाँ, ठीक है, जिससे शादी होती है। तो वो वहाँ क्या करते, प्रवास करते। प्रवास का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी आवश्यकता के अनुसार, किसी कारण के अनुसार, किसी जरूरत के अनुसार या फिर जिंदगी जीने के अनुसार, जो भी आपको जरूरत पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बसना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन, प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि लड़कियों की शादी होती है तो वो लड़के के यहाँ जाकर के बस जाते हैं, लड़के जो उनको लेके चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेघालय में ये इसका स्थिति जस्ट उल्टा होता है। मेघालय में क्या होता है कि जो लड़का शादी करता है जिस लड़की से, उसी लड़की के घर में उनको रहना पड़ता है, तो वहां जस्ट स्थिति जो है पूरा उल्टा होता है। तो ये भारत में स्त्रियों का जो प्रवास है किस धारा में सर्वाधिक है, वो हो जाएंगे ग्रामीण से ग्रामीण। यानी ग्रामीण, अगर आप लोग ग्राम से निवास करते हैं, गांव से निवास करते हैं, तो देखते होंगे ना कि ग्रामीण से ग्रामीण लोग स्त्रियों का प्रवास हो रहा है। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, यानी चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़े थे, इसका जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन किए थे, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, थोड़ा सा हम लोग एक झलक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ा था।
इस चैप्टर में हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को परिभाषा बताया था कि पारिस्थितिकी या वातावरण के अनुसार, यानी माहौल या वातावरण के अनुसार मानव एक स्थान से दूसरी जगह जाकर के बस जाते हैं, तो इसी को क्या कहता है, माइग्रेशन कहता है। और प्रवास के निम्नलिखित कारण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या मजबूरी बनती है इंसान को जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है, क्या ऐसा हालात हो जाता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति जाते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से भी प्रवास मुख्य कारण है। इसके साथ ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान आदि भी मानव को प्रवास करने के लिए क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। उसके बाद पुरुषों का भी जो प्रवास होता है घर जमाई के रूप में होता है, खास करके मेघालय में होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सब क्या प्रवास के कारण, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, तो ये सब प्रवास के कारण हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। 1821 उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे हम। भारत में जो जनगणना की प्रवास के 2 आधार पर की जाती है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जस्ट हम हल किए कि नहीं, वह क्या पूछा गया था कि भारत की जो जनगणना है प्रवास की गणना कितने आधारों पर की जाती है। ऑप्शन ए में जन्म स्थान, दूसरा निवास स्थान, तीसरा में आपका और भी, लास्ट में आपका नन ऑफ दिस दिया हुआ था। तो अब हम दोनों को टिक किए थे, दोनों को सही आंसर बताए थे। जिसी तरह आप लोग अगर यहाँ से पढ़ के गए होंगे तो उनको तो वो तो सोल्व कर ली होंगे क्वेश्चन। यहाँ आपको बताया गया था कि भारत की जो जनगणना में प्रवास की जो गणना है वो 2 आधारों पर की जाती है, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर की जाती है। अब प्रवास की धारा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। देखिए प्रवास की धारा का मतलब होता है कि लोग किधर से किधर जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रवास की जो धारा, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रवास के मुख्यतः 2 होते हैं, आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास। आंतरिक प्रवास जो होता है वह देश के अंदर होता है। अगर देश के अंदर कहीं से कहीं आप जाएंगे, किसी स्टेट से दूसरे स्टेट, किसी प्रांत से दूसरे प्रांत, या फिर किसी राज्य से दूसरे राज्य आप जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाएगा। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय, और एक दूसरा जो प्रवास है ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगर आप देश से बाहर जाते हैं, जैसे कि यहाँ के लोग, इंडिया के लोग सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं, या अमेरिका जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि देश से बाहर चले गए, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर गया, वो क्या कहलाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। यानी यहां आपको आंतरिक प्रवास में 4 धाराओं की पहचान की गई थी। पहला जो है ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण, ये सब धारा की पहचान की गई थी। आगे हम पढ़े थे कि प्रवास के कारणों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी प्रवास के कारण को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रतिकर्षक कारक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रवास के कारक यानी फैक्टर को कितने वर्गों में बांटा गया, या फिर कारण को कितने वर्गों में बांटा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक क्या करता है कि जबरदस्ती आदमी को मतलब मजबूर कर देता है उसको वहां से प्रवास करने के लिए। जैसे कि प्राकृतिक आपदा हो गया, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गया, ये सब क्या करते हैं कि आदमी को मजबूर कर देते हैं और आदमी को वहां घर छोड़ना पड़ता है, अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे कारक जो लोगों के निवास स्थान अथवा मातृभूमि को यानी जन्म स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, उसको कहते हैं प्रतिकर्षक कारक। अपकर्षक कारक क्या होता है कि इसको आकर्षित करता है। अपकर्षक कारक क्या करता है, आकर्षित करता है। आप किसी चीज की और आकर्षित कब होते हैं, जब वो चीज अच्छा लगने लगता है। जैसे कि अच्छा वेतन, अगर उच्च वेतन मिलेगा, उच्च सैलरी, हाई सैलरी अगर लोगों को मिलेगा शहर में, तो वो क्या करेंगे, शहर में काम करने के लिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अपकर्षक कारक हो गया। अच्छी शिक्षा ये क्या है, अपकर्षक कारक है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा क्या है, ये सब अपकर्षक कारक है। ये कारक अलग अलग जगहों से लोगों को आकर्षित करता है, अर्थात अपकर्षक कारक आकर्षित करता है, ठीक है। यहां देखिए ये चीज आपको याद रखना, अपकर्षक कारक क्या करता है, आकर्षित करता है। अब ये जो 2 कारक हम लोग पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे कि परिणाम यानी प्रवास के जो परिणाम होते हैं, सामाजिक परिणाम होते हैं, उसके बाद आर्थिक परिणाम होते हैं, उसके बाद पढ़ाए थे जनांकी के परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको पढ़ाया गया था। अब चैप्टर एंड हो गया था, यानी चैप्टर काफी शॉर्ट चैप्टर था आपका, 2nd चैप्टर, ठीक है। यानी ज्योग्राफी का 2nd बुक का 2nd चैप्टर, प्रवास, प्रकार, कारण तथा परिणाम, ठीक है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग कवर कर लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जितना बनता है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना वो सब कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर आपका जल्द ही आने वाला, ठीक है। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।